हेलो दोस्तों आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले NCERT की बुक का चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली वीडियो में हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि मैट्रिसेस होती क्या है, ये सब बातें हम जानने वाले हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा मैट्रिसेस की। इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। देखो ध्यान से पढ़ना इन दो टर्म को, नंबर्स एंड फंक्शंस का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है क्या, मैट्रिक्स। अब आप बोलोगे कि चैप्टर का नाम तो मैट्रिसेस है, ये मैट्रिक्स कहाँ से आ गया? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मैट्रिक्स जो वर्ड है ये एक सिंगुलर वर्ड है। कैसा? सिंगुलर। और इसका प्लूरल जो बन जाता है वो बन जाता है मैट्रिसेस, यानी कि एक से ज़्यादा मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं? मैट्रिसेस। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम जानें कि मैट्रिक्स क्या होता है, फिर यानी कि एक से ज़्यादा मैट्रिक्स अगर होंगी तो मैट्रिसेस बोल देंगे उसको। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेकर के हम चलेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जैसे राम के पास 10 बुक्स हैं और 5 पेन हैं। ठीक है, राम के पास 10 बुक्स हैं और 5 पेन है, किसी ने हमसे बताया, तो हम इसी प्रकार से तो लिखेंगे उसको। फिर हमें पता चला कि श्याम के पास 4 बुक्स हैं और 8 पेन्स हैं, हमने इस प्रकार से लिखा है। फिर टिंकू के पास 8 बुक्स और 9 पेन्स हैं। तो यानी कि हमारे पास कोई अगर इन्फॉर्मेशन होती थी तो हम उसे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखते थे। लेकिन फिर एक मेथड आया, टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड ने हमारा काम और भी आसान कर दिया। टेबुलर मेथड ने क्या कहा कि आपके पास उसका एक टेबल बना लो जिसमें एक तरफ नाम लिख लो, फिर उसकी साइड में जो आइटम है वो लिख लो। जैसे कि यहाँ पर बुक्स और पेन्स थे, तो राम के पास कितनी बुक्स थी? 10 बुक्स और 5 पेन्स। ठीक है, फिर श्याम के पास 4 बुक्स 8 पेन्स, फिर टिंकू के पास 8 बुक्स 9 पेन्स। यानी कि पिछली वाली स्लाइड के मुकाबले यहाँ पर हमने कितना बहुत डाटा लिखा था, लैंग्वेज ज़्यादा लिखनी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर आकर के कुछ जो लाइंस हो गई वो कम हो गई, यानी कि लैंग्वेज कुछ कम हुई। लेकिन मैट्रिक्स क्या कहता है दोस्तों? मैट्रिक्स ये कहता है कि ये जो नाम है ना, ये वाले जो नाम हैं इनको भी हटा दो, केवल मुझे एक्चुअल डाटा चाहिए, यानी कि या तो नंबर्स चाहिए या फिर फंक्शंस चाहिए, उसके अलावा तीसरी चीज़ नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है या तो नंबर्स या फिर फंक्शंस। ठीक है, तो यानी कि ये राम श्याम और टिंकू, ये तो ना तो ये नंबर हैं और ना ही फंक्शंस हैं, यानी कि इसका ये यूज़ नहीं करता। बात क्लियर हुई? यानी कि एक मैट्रिक्स अगर होगी तो किस फॉर्म में होगी इसकी? यहाँ पर 10 लिखो, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर फिर से 8 और यहाँ पर 9, और बस इस डाटा को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। ये आपके पास क्या बन जाती है? मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स को मैं M से यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। मैट्रिक्स का कुछ भी नाम हो सकता है, XYZ ABCD से लेकर के कुछ भी नाम रख लो, लेकिन वो यहाँ पर डिनोट करना होता है आपको। ठीक है, तो ये आपकी एक मैट्रिक्स हो गई। ये बात जान गए आप कि मैट्रिक्स एक्चुअल में होती क्या है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है। कैसा होता है उसका फॉर्मेट? केवल डाटा लिखो अंदर और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। अब देखो, अब ये तो थी यहाँ पर कितने आइटम थे। अच्छा, अब आइटम देखें हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आइटम थे। इन्हीं आइटम्स को यहाँ पर मैट्रिक्स की टर्म में एलिमेंट बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? एलिमेंट्स। यानी कि 10 भी एलिमेंट है, 5 भी एलिमेंट है, 4 भी, 8 भी और ये वाला 8 भी, यानी कि 9 भी। यानी कि कितने एलिमेंट हुए इस मैट्रिक्स में? तो आप बोलोगे कि 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बात क्लियर? उसके बाद देख लेते हैं थोड़ी सी बात, क्या देखना है हमें। मान लेते हैं एक और एग्जांपल, ए मैट्रिक्स है जो किस प्रकार की है? कुछ इस प्रकार से 1 14 5 8, ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? आप देखो, एक तो ये वाला है, एक 14 है, एक 5 है और एक 8 है, यानी कि टोटल 4 एलिमेंट हैं इसके अंदर। बात क्लियर? चलो अब जान लेते हैं कुछ और इससे जुड़ी बातें। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के बारे में हम जान चुके हैं, अब हम जानना चाह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस
नंबर ऑफ कॉलम्स। इस साइन को आप मल्टीप्लाई नहीं पढ़ोगे, इस साइन को आप यहाँ पर क्रॉस पढ़ना। ठीक है, क्यों पढ़ोगे क्रॉस, उसका रीज़न मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। हमारी जो पिछली वाली जो मैट्रिक्स थी वो क्या क्या थी देख लेते हैं। 10 5 4 8 8 9, 10 5 4 8 8 9। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास एक मैट्रिक्स थी। कोशिश करना इसका नाम जो हो वो मिडिल में लिखा जाए। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है रोज। अभी तक तो हम यही नहीं जान पाए कि रोज क्या होता है और कॉलम्स क्या होता है, तो फिर हम इसका ऑर्डर कैसे बता पाएंगे इस मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी रोज कौन सी होती हैं और कॉलम्स कौन से होते हैं। तो देखो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको मिलेंगी वो सारी क्या होंगी, रोज होंगी। ठीक है, ये इस प्रकार से जितनी भी होंगी रोज, और जितने भी वर्टिकल होंगे वो क्या होंगे आपके कॉलम्स। अब बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल कौन सी है। अगर हम इस तरीके से जाएं यहाँ से, ये हॉरिजॉन्टली लाइन है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होगी आपकी रो को हम आर से डिनोट कर रहे हैं और पहली रो है इसलिए इसके नीचे की तरफ हमने लिख दिया रो 1। ठीक है, या फिर इसके आगे भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये R1 हमने डिनोट कर दिया। फिर इस प्रकार से दूसरी वाली रो में आए हम, तो यहाँ पर हमें रो 2 मिल गई, फिर इसी प्रकार से रो 3 मिल गई। ठीक है, बात क्लियर। अब रो तो हम जान चुके, क्यों हमने जाना था कि हॉरिजॉन्टली जितनी भी लाइंस होंगी सारे क्या होंगी, रोज होंगी। अब बात करते हैं कॉलम्स की, तो कॉलम्स को देख लो। अब चलते हैं हम ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार से, एक मिनट। अब देखो ये जो होगा आपका क्या होगा, एक कॉलम होगा। ऊपर से नीचे गए थे कि नहीं, यानी कि ये क्या होगा आपका कॉलम। तो कॉलम को हम C से डिनोट करेंगे और पहला है तो इसलिए C1 लिख दिया। इसी प्रकार से दूसरा ये आपका आ गया, तो ये क्या होगा आपका C2, यानी कि कॉलम नंबर 2। बात क्लियर। अब देखो एक एग्जांपल और मैं आपको लेता हूँ। यहाँ पर इसको लिख देते हैं C2। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं 1 5 7 8, ये कुछ इस तरीके से था, 1 5 4 और 9, ये आपके पास है। तो इसके अंदर कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं ये आप मुझे बताओगे। देखो यहाँ पर मेरे साथ साथ लिखो। पहली रो हो गई यानी कि R1 हो गया। फिर से हमने देखा हॉरिजॉन्टल, तो रो 2 मिल गई हमें। ठीक है, फिर हम देखते हैं वर्टिकली, यानी कि इस प्रकार से अगर हमने देखा तो यहाँ पर हमें मिला कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। ठीक है, एक बात आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर तो रो थी 3 और कॉलम थे 2, यहाँ पर रो 2 हैं और कॉलम 3 हैं। तो यानी कि मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम अलग अलग हो सकते हैं। रो कम हो सकती हैं, कॉलम ज़्यादा हो सकते हैं, और कॉलम कम हो सकते हैं, रो भी ज़्यादा हो सकती हैं, और हो सकता है दोनों के दोनों बराबर हों। किस केस में बराबर होंगे, एक बार पिछली स्लाइड पर देख लो आप। इस केस में यहाँ पर बराबर होंगे, क्योंकि इस तरफ गए हम तो रो फर्स्ट मिली हमें, इस तरफ गए तो रो 2 मिल गई, ऊपर से नीचे आए तो कॉलम 1 मिल गया, और यहाँ पर कॉलम 2। देखो यहाँ पर 2 कॉलम हैं और 2 ही रो हैं, यानी कि एक मैट्रिक्स के अंदर हो सकता है नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो सकता है नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों बराबर हों। ठीक है, आगे आपको इनका चेंज होने का मतलब पता चलेगा। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया। अब देखो आप रो और कॉलम तो जान गए, अब इस प्रकार से आप यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो पहले वाले का देखो ऑर्डर क्या होगा, पहले वाले का ऑर्डर क्या होगा आप मुझे बताएंगे। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज को पहले लिखना है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, यानी कि 3 क्रॉस 2। ठीक है, ये आपका यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा। इसको इस प्रकार से इक्वल अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 × 2 अगर हम इसे पढ़ें तो इसका वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी, यानी कि 6 लिखो। लेकिन एक्चुअल में जो ऑर्डर होता है वो इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो इसलिए मैं आपको जो अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे बनी हुई, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ इसे या तो 3 × 2 पढ़ें या फिर 3/2 पढ़ लें। ठीक है, ये क्रॉस का जो साइन है, मल्टीप्लाई का जो साइन है, इसे या तो क्रॉस पढ़ें या फिर बाई पढ़ लें। ठीक है,
तो हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे बच्चे। तो इसकी रोज कितनी थी हमारे पास 2 और कॉलम्स 3, यानी कि 2 क्रॉस 3 या फिर 2/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। पीछे वाली स्लाइड में हम देख लेते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर आपके पास होगा 2 क्रॉस 2, क्योंकि 2 ही रो थी और 2 ही कॉलम थे। बात क्लियर, समझ में आ रही है ना बात। अब इसकी एक जनरल फॉर्म होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या होती है, m क्रॉस n। m यहां पर किसको डिनोट कर रहा है, आप देख लो, रोज को, और n कर रहा है कॉलम्स को। बात क्लियर। तो इससे घबराना नहीं है आपको कि ये m इंटू एन कहाँ से आ गया, ये ऑर्डर जो है m क्रॉस n या फिर m/n ही इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले याद जरूर रखना है कि पहले रोज आएंगी उसके बाद ही कॉलम आएंगे, ठीक है। बात क्लियर। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या पढ़ना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये बात मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, लेकिन मैंने आपको केवल क्या बताया है, मैंने बताया है एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इसी वाले एग्जांपल में देखना चाहेंगे तो 10 भी एलिमेंट है, 5 भी एलिमेंट है, 4 भी, 8 भी, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 9, ये सब एलिमेंट्स ही तो हैं अलग अलग मैट्रिक्स के। भाई ये बी मैट्रिक्स के हैं जो इस समय मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली मैट्रिक्स बी है आपकी और ये वाली ए मैट्रिक्स है। बात क्लियर। तो यानी कि ये एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4 5 7 8 9, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर डाटा एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें इसने बताया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं, इस बात को हम कैसे पता कर सकते हैं, हमें सिंपल मल्टीप्लाई करनी है किसकी, उसके अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। समझ में आ गई बात। तो यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं आप मुझे बताएंगे। तो कॉलम है, ये आपका कॉलम 1, ये आपका कॉलम 2 और ये आपका कॉलम 3। इसी प्रकार से ये आपकी रो 1 और ये आपका रो 2। तो बच्चों जल्दी से बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर इसका ऑर्डर होगा रो इनटू कॉलम या फिर रो क्रॉस कॉलम। रो कितनी है, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। ये आपका ऑर्डर बन गया। और यहाँ पर हमने पढ़ा अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। बस इसकी मल्टीप्लाई करनी है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो लिखो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे 2 × 3 = 6। यानी कि इसी वजह से मैं बता रहा था, इसी वजह से मैं आपको बता रहा था कि ऑर्डर में जो है आपको इसको 2 क्रॉस 3 पढ़ना है, और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालोगे तो इसे 2 × 3 यानी कि =6। देख लो आप कितने एलिमेंट है इसके अंदर, काउंट मत करो, अभी कंफर्म करने के लिए काउंट कर लो। चलो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, हमारे भी 6 ही आए हैं। बात क्लियर। यानी कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने के लिए एलिमेंट्स को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं कि हमें जो है एक मैट्रिक्स ऐसी बताई, उसका ऑर्डर कितना बता दिया, ऑर्डर आपको बता दिया 50 × 40। अब उसने आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। हमारे पास ना ही कोई मैट्रिक्स है अभी तक, हमें केवल उसका ऑर्डर पता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे काउंट करेंगे, इस प्रकार से थोड़ी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे थोड़ी ना करेंगे। हमें तो केवल जानते हैं हम कि नंबर ऑफ ऑर्डर जो भी लिखा हुआ है 50 × 40, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, बस इसका सॉल्यूशन कर दो आगे, सिंपल सी बात है। ये रोज होंगी और ये कॉलम्स होंगे, यानी कि 50 की मल्टीप्लाई 40 के अंदर कर दो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वही आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 2000 यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। बात क्लियर है, समझ में आई बात बहुत अच्छे तरीके से। कुछ भी अगर कमी हो, आपको नीचे यहाँ पर स्क्रॉल होता हुआ एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर आप क्वेश्चन अपना सेंड कर दें या फिर जो भी प्रॉब्लम है आप सेंड कर देना, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर नीचे दिख रहा है इस समय, ठीक है। और अगर आपको इस पूरे सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च करना नवोदयन स्टडी पॉइंट,
नीचे लिख रहा है विदाउट स्पेस के सर्च करना है आपको और वहाँ पर आपको जुड़ जाना है। वहाँ से आप इसकी पूरी PDF आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं नई स्लाइड पर। नई स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, हाउ टू राइट नेम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हाउ टू राइट नेम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि हमें बताना है कि कोई अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, मान लो ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसके अंदर एलिमेंट्स के नाम क्या क्या होंगे। ये क्या थे, ये तो नाम की वैल्यू थी, ऑर्डर के एलिमेंट्स के नाम की वैल्यू थी। ये हमें बताना है कि एक्चुअल में इसका नाम क्या है। ये जो टू प्लेस जो था यहाँ पर, रुको एक मिनट, यहाँ पर जो है ये जो है 10 जो आ रहा है, ये 10 किस प्लेस पर है, इस प्लेस का नाम क्या है, ये बताना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पर क्या नाम है इसका। इसे किस प्रकार से डिनोट करते हैं, इसे करते हैं A, I और J। अब ये I और J क्या आ गया, ये I और J क्या है, ये है रो का नाम, नेम ऑफ रो क्या है I। ठीक है, और J क्या है, J है नेम ऑफ कॉलम। नंबर नहीं बोल रहा हूं यहां पर, मैं नेम बोल रहा हूं। ठीक है, नेम ऑफ कॉलम। A लिखा हुआ है स्मॉल, उसके नीचे की तरफ लिखा हुआ है IJ, यानी कि A के सबस्क्रिप्ट में IJ लिखा हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करनी है I और J की, केवल इसी प्रकार से लिख देना है। जैसे I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा A12। ठीक है, इसे A12 भी हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखना चाहते हैं, मान लेते हैं हमारी कोई मैट्रिक्स ऐसी थी जिसकी रो जो थी टोटल वो 3 थी, R1, R2 और R3। ठीक है, इसी प्रकार से इसके कॉलम कितने थे, 3 ही कॉलम थे, ऐसा हमने एज्यूम किया। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूं केवल। तो इसके अंदर इस प्लेस की वैल्यू क्या होगी, यहां जो प्लेस होगा इसका नाम क्या होगा, हमें तो नाम पता करना है ना भाई। ठीक है, तो देखो यहां पर इसका नाम होगा A और इसका रो का नाम क्या है, देखो रो कौन सी है, ये पहली। नेम ऑफ रो बताना ना है, तो नेम ऑफ रो लिखो इसको नीचे। नेम ऑफ रो क्या हो जाएगी, एक मिनट रुको, नेम ऑफ रो हो जाएगा 1 और नेम ऑफ कॉलम, कॉलम कौन सा है, नीचे की तरफ देखो, कॉलम भी हमारा पहला ही है, यानी कि A11 इसे बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं A11। तो इस प्लेस का जो नाम है वो क्या है, A11 इस मैट्रिक्स के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं इस वाले प्लेस का नाम, इसका क्या नाम होगा, A तो लिखो ही, उसके बाद IJ की वैल्यू हमें लिखनी है। तो I क्या है, नेम ऑफ रो, रो का नाम क्या है 1, तो इसको ऐसे लिखो। लेकिन कॉलम का नाम क्या है इस बार, यानी कि J की वैल्यू कितनी है, तो कॉलम है हमारा दूसरा, तो यहाँ पर इसको A12 कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा A12। इसी प्रकार से ये यहाँ पर रो कौन सी है, पहली, कॉलम कौन सा है, तीसरा, तो इसका A13 हो गया। अब दूसरी रो के अंदर आ जाओ, A तो यहाँ पर लिखना ही हमें, रो कौन सी हो गई हमारी दूसरी, तो यानी कि I की वैल्यू 2 हो गई और J की वैल्यू, कॉलम कौन सा है 1, तो A21 या फिर A21। इसी प्रकार से यहाँ पर A रो है हमारी दूसरी और कॉलम भी हमारा दूसरा A22। फिर यहाँ पर A रो दूसरी, कॉलम तीसरा। अब यहाँ पर हम तीसरी रो के अंदर आ गए, तो यहाँ पर A रो कौन सी है हमारी तीसरी, क्योंकि I किसको डिनोट कर रहा है, नेम ऑफ रो। ठीक है, तो रो का नाम क्या है यहाँ पर, तीसरा, तो यहाँ पर A3 हो गया और J नेम ऑफ कॉलम क्या है हमारा 1, A3 2 हो जाएगा यहाँ पर और A3 3। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इनके नाम लिखे जाते हैं। ये नाम किसके हैं, नाम है इनकी प्लेस के, प्लेस की वैल्यू के नाम नहीं है, ये प्लेस के नाम हैं। ठीक है, प्लेस की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये 2 जो था ये किस प्लेस पर था, देखो यहाँ पर ये रो 1 थी, यानी कि I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, तो यानी कि A11 की जो वैल्यू थी उस पर 2 आया हुआ था। A11 प्लेस का नाम था, उस पर 2 आकर के रखा गया था। कई क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, इसी प्रकार से कुछ डाटा लिखा हुआ मिलेगा कि A11 प्लेस पर आपका 4 है, तो आपको वहां पर पुट करना होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात, क्लियर। चलो इतनी बात आप समझ गए। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझने से पहले एक बात और समझ लो, एक एग्जांपल और करो इसका, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम नई वीडियो में करेंगे, एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा इसकी।
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, मान लेते हैं एक हमारे पास मैट्रिक्स है, ये बार बार मैं ए नाम लिख रहा हूँ मैट्रिक्स का, इसका मतलब ये नहीं है कि ए ही नाम रहता है मैट्रिक्स का। ठीक है, एक मैट्रिक्स थी हमारे पास 2 4 7 9, आपको इसके प्लेस के नाम लिखने हैं। तो क्या होंगे इसके प्लेस के नाम? प्लेस के नाम, ये प्लेस वैल्यू लिखी हुई है इसके अंदर। ठीक है, तो प्लेस के नाम क्या क्या होंगे जल्दी बताओ आप। तो ये रो हमारी 1 है, ये रो हमारी 2 है, और ये हमारा कॉलम 1 है, और ये हमारा कॉलम 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ए रो कितनी है, यानी कि ए आई जे ही तो होता है, ए आई जे। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी है, रो है हमारी पहली, और जे है हमारा यानी कि कॉलम भी हमारा पहला, तो ए 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा ए रो 1 है और कॉलम 2 ए 12 हो जाएगा। और ये इसी प्रकार से ए, इस बार रो कौन सी आ गई देखो यहाँ पर, रो नंबर 2, रो नंबर 2, ये रो नंबर 1 थी। ठीक है, तो रो 2 यानी कि आई की वैल्यू 2 और कॉलम पहला हमारा, तो A21। इसी प्रकार से यहाँ पर ए रो कौन सी है, दूसरी, और कॉलम दूसरा, तो ये A22। ठीक है, ये इसके ए के बिल्कुल पैरों में लिखा जाता है नीचे की तरफ। ठीक है कि नहीं, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आपको आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन मिले उनकी प्लेस वैल्यू, सॉरी उनके प्लेस के नाम लिख करके आप प्रैक्टिस करना, और उनके ऑर्डर भी पता करने की कोशिश करना। ठीक है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं इन सब बातों का पता करना, जितने भी एग्जाम्पल आपको मिले। उसके बाद हम चलेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, किसके अंदर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, रो मैट्रिक्स आ जाती है, कॉलम मैट्रिक्स आ जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाती है, जीरो मैट्रिक्स भी आ जाती है। ठीक है, काफ़ी सारे प्रकार के मैट्रिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसकी एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को आपको ऑल पर सेट कर लेना है। ऑल पर सेट करने से क्या होता है, देखो अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको गारंटेड मिलता है। अगर आप पर्सनलाइज पर रहने देते हैं उसको, तो हो सकता है आपको उसका नोटिफिकेशन ना भी मिले। इसी वजह से मैं बोलता हूं आपको कि आपको बेल आइकन ऑल पर सेट कर लेना है। और चैनल सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है इसको। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ। थैंक यू।